अब आप यहाँ पे देखिए, मैं सिंपली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो आपको कंसिडर में है क्योंकि आप पेरेंट्स हैं सभी। मैं दो एग्जांपल देता हूँ। आप आयुर्वेदिक में एडमिशन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, या डेंटल में ले रहे हैं, या होम्योपैथिक में लेना चाहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए कि टोटल खर्चा आपका कितना होगा। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग होगा तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर आपको कोई, जैसे गुजरात है या राजस्थान से जहां से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपको डेंटल में यहाँ पे 5 लाख वाली सीट मिल रही है, तो मैं आगे बताया ऑलरेडी, तो वही आप आसपास वाले राज्य में जाएंगे, कॉलेज भी अच्छी है जहाँ पे पेशेंट भी आ रहे हैं, और वहां पे आपको 2 लाख रुपए में मिल जाएगी। सेम आयुर्वेदिक कॉलेज फॉर एग्जांपल, जो में नहीं है, वहां पे पेशेंट ही नहीं है, वहां पे कुछ है ही नहीं, और ऐसी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप दूसरे कोई राज्य में जहाँ पे डेली के 100 जितने पेशेंट आ रहे हो, तो वहां पे आपका बच्चा को स्किल डेवलप होगा। तो दो, एक तो चॉइस इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इन सभी कोर्सेज, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। इन सभी कोर्सेज में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि टोटल फीस कितनी होगी, खाने का खर्चा कितना होगा, हॉस्टल का कितना होगा। कि मेरी 22 साल की जर्नी में मैंने देखा है, चाहे आप अपने राज्य में पढ़ो, अदर स्टेट में या अब्रॉड में, तो मैं तो देखो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ बता देता हूँ कि भाई इतना तो खर्चा होगा ही होगा आपका। फाइनेंशियल प्लानिंग के दो एग्जाम्पल, ताकि आप पेरेंट्स समझ पाए कि वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। दुनिया में ये सारी चीजें अभी कोई बात नहीं कर रहा है, अभी देख देख के सारी कॉपी करेंगे और फिर बोलेंगे। बट थिंग इज दैट फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूँ तो उसमें एक पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जिन्होंने मेरे ही थ्रू राजस्थान में एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में लिया, एमबीबीएस, सूरत से है। मैंने उनको बोला था कि देखिए, आप इतना ज़्यादा स्ट्रेच होकर पैसे अर्न करेंगे, 1 CR जितना आपका खर्चा हो जाएगा, अब बैंक से लोन लेने वाले हैं, एमबीबीएस इज नॉट सफिशिएंट, आगे एमडीएमएस करना कंपलसरी है या फिर मास्टर करना कंपलसरी है। एमबीबीएस के बाद सिर्फ जरूरी नहीं है कि एमडीएमएस ही करो, आप क्लिनिकल रिसर्च में भी जा सकते हो, आप मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, आप एआई में भी जा सकते हो, बहुत सारे रास्ते हैं। बट वहां पे पैसे तो चाहिए ना। फॉर एग्जांपल एमडीएमएस, एमबीबीएस के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, चलो लाख रुपए गिन लो, बट एमडीएमएस के बाद 3 लाख रुपए, तो इन्वेस्टमेंट कहां पे ज्यादा होना चाहिए? ऑफकोर्स एमडीएमएस में होना चाहिए। एमडीएमएस में आपने सुना ही होगा कि नीट पीजी की एग्जाम देनी पड़ती है, और उसमें 0 मार्क्स में भी एडमिशन मिल रहा है। अब वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि फीस ज्यादा है। अब फीस ज्यादा है यानी कि 1.5 करोड़ रुपए का इंतजाम चाहिए। तो मैंने उस पेरेंट्स को ये बोला, आप जो है एक बार सोचो आराम से, आपके पास ऑप्शन है कि भी आप अब्रॉड चले जाओ या तो फिर आप ड्रॉप ले लो। मैंने दोनों ऑप्शन दिए उनको, लेकिन उन्होंने बोला नहीं सर, एक ही बेटा है, यहाँ पे ही रखना है, कुछ भी हो जाए। आज वो बेटा 4th ईयर में पहुंच चुका है, अभी 6 महीने बाकी है, फिर इंटर्नशिप स्टार्ट होगा। कुछ दिन पहले मुझे मिले वो, और तब उन्होंने बोला कि सर जो आपने बताया था फाइनेंशियल प्लानिंग वाला, वो किया होता तो सच में अच्छा होता। आज मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उसको करवा पाऊंगा। दैट्स माई बिगेस्ट मिस्टेक। दूसरे पेरेंट्स जिनके पास एक्चुअल में पैसे थे, सफिशिएंट पैसे थे कि वो गुजरात में एडमिशन ले सकते थे प्राइवेट कॉलेज में या फिर कोई और प्राइवेट कॉलेज में, बट मैंने उनके साथ ये फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्कस किया। अब सोचिए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं ये बता रहा हूं। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई वडोदरा से थे, उन्होंने ये बोला कि भाई सर आप बताइए क्या करना चाहिए। मैंने देखो, आपका खर्चा टोटल एमबीबीएस का इंडिया में करोगे तो इतना हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूं कि आप अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो मैंने पूरा बताया कि भाई आप एब्रोड चले जाओ, एब्रोड में इतने में खत्म हो जाएगा, जो आपके पास पैसे बच रहे वो इन्वेस्ट कर दीजिए, लैंड ले लीजिए। उन्होंने उस टाइम पे जमीन खरीद ली, और फिर उसके बाद उन्होंने 6 साल उसका बेटा पढ़ के आया, वापस आया यहाँ पे, एग्जाम यहाँ पे उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीट की। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद उन्होंने पीजी में एडमिशन लिया, वडोदरा पारुल में ही उनको मिल गया एडमिशन डरमाट में। उनका डरमाट का भी कंप्लीट हो चुका है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि 6 साल प्लस 3, 9 साल, यानी कि 9 साल के बाद जब वो इंसान अपनी जो हॉस्पिटल है, जो ओपनिंग ये 10 तारीख को, 10 मई को है, मैं खुद जा रहा हूं एज ए गेस्ट, और 10 तारीख को ओपनिंग करने जा रहा है। वो जगह, जिस जगह पे 5 माल की बिल्डिंग है, वो जगह, वो लैंड है जो पैसे उन्होंने भारत देश में नहीं डाले प्राइवेट कॉलेज में, वो बचा लिए थे, वो लैंड, वो जगह है। अब सोचिए, उन्होंने मुझे इतना बोला कि भाई मैंने 5 साल के बाद वहां पे एक बिल्डिंग बना दी थी, ग्राउंड फ्लोर मैंने रेंट पे दिया था, रेंट की इनकम प्लस लैंड की पैसे बढ़ते गए। राइट नाउ उसकी जो कीमत है ना, वो 10 करोड़ रुपए से। दिस इज वॉट नीड टू प्लान। ये प्लानिंग जरूरी है।
मैं ज़्यादातर पेरेंट्स को पूछता हूँ कि भाई आपका अच्छा आयुर्वेदिक में लिया, हाँ लिया। भाई 5.5-6 लाख रुपए आप आयुर्वेदिक के पीछे डाल रहे हो, 7-7 लाख रुपए आप डेंटल के पीछे डाल रहे हो, तो आप थोड़ा सा तो सोचिए, पैसे में आप अच्छी कोई कोर्स में जा सकते हैं। सेम विद द एमबीबीएस ऑल्सो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें आप कोई भी कोर्स में जाइए जहां पे आपको रास्ता मिलेगा कि आपको यहाँ पे इतना लेवल इन्वेस्टमेंट। देन दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग में जब आप सोचेंगे कि 5 लाख इस कॉलेज को दूं या ना दूं फीस में, 3 लाख दूं या नो दूं, 2 लाख दूं या नहीं, क्योंकि वहां पे अगर लेक्चर ही नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो फिर क्यों वहां पे हम एडमिशन लें? दैट्स व्हाई दिस फाइनेंशियल प्लानिंग इज रेड।